रात इतनी गहरी थी, इतनी गहरी कि मंदाकिनी नदी का पानी भी जैसे अंधेरे से डरकर धीरे धीरे बह रहा था। पहाड़ों के ऊपर जो चांद टूटा पड़ा था, जैसे किसी ने उसकी रोशनी चुरा ली हो। और उस ठहरी हुई खामोशी में एक डर, एक दहशत, एक अनदेखी परछाई, जिसका नाम सुनकर देवभूमि तक कांप उठती थी। उस दहशत का नाम था रुद्रप्रयाग का नरभक्षी। दोस्तों, ये नरभक्षी 8 साल से सिर्फ बाघ नहीं रहा था। इसको लोग एक भूत, एक साया, एक शैतान मान चुके थे। लोग कहते थे ये बाघ मन पढ़ लेता है, इंसान की सांसें सुनकर उसकी दिशा पहचान लेता है, और जब हमला करता है तो आवाज़ तक नहीं होती है। लेकिन उस रात किस्मत ने उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। जी हाँ दोस्तों, ये वही जिम कॉर्बेट हैं जिन्होंने कई सालों तक, कई दशकों तक उत्तराखंड के लोगों को बहुत से मैन ईटरों से बचाया है। कॉर्बेट साहब ने जब सरकारी तंत्र विफल हो गया और दूर दराज के लोगों को कोई सहायता नहीं मिली शासन प्रशासन की तरफ से, तब जिम कॉर्बेट ने यह बीड़ा उठाया कि वे इन असहाय लोगों की हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे। रुद्रप्रयाग देवभूमि का वह शांत नगर था जहाँ कभी शाम होते ही मंदिरों की घंटियाँ गूंजती थी। अब वहाँ सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। लोग अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख देते थे ताकि उनकी रोने की आवाज़ भी बाहर न जाए, क्योंकि वह बाघ ध्वनि से, गंध से, हवा की हलचल से सब समझ जाता था। एक पुजारी जो हर रोज़ मंदिर से लौटकर अपने घर तक जाता था, उस रात वापस नहीं आया। अगली सुबह सिर्फ उसके खड़ाऊ मिले और खून की एक पतली लकीर, एक ब्लड ट्रेल जो जंगल की ओर जाती थी। डार्क रनर जो पहाड़ों के बीच चिट्ठियाँ लेकर चलता था, उसकी आधी फटी हुई चिट्ठियाँ ही मिली। यात्रियों पर, साधुओं पर, लकड़हारों पर, हर कहीं हमला, दिन में, रात में, कभी भी। लोग कहते थे यह बाघ नहीं, इंसानी रूप में कोई राक्षस है। इससे बड़ा चालाक प्राणी हमने आज तक नहीं देखा। दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय ऐसा नहीं था कि अंग्रेज प्रशासन इस चीज़ को लेकर चिंतित नहीं था, इसके बारे में उसको नहीं पता था। ब्रिटिश सरकार सही मायने में परेशान हो चुकी थी। तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से गिर रही थी। हजारों घर पहाड़ छोड़ने लगे थे और कोई शिकारी उसे मार नहीं पा रहा था। कई फौजी भेजे गए, कई बड़े हंटर शिकारी आए, लेकिन बाघ जंगल की हवा की तरह गायब हो जाता। वह ट्रैप नहीं चखता, जाल नहीं छूता, गोली की गंध तक पहचान लेता। यह सब देखकर आखिरकार एक नाम सामने आया, जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट ने जैसे ही आदेश सुना, उनके मन में एक अजीब सा खिंचाव हुआ। ये शिकार नहीं, मानवता का कर्ज था। वे रुद्रप्रयाग पहुँचे। एक शांत ठंडी सुबह, पर हवा में अजीब तनाव था, जैसे पहाड़ खुद किसी खतरे की प्रतीक्षा में खड़े हों। गांव वाले उन्हें देखते ही टूट पड़े। साहब, इसे मार दीजिए, हमारी ज़िंदगी लौटा दीजिए। कॉर्बेट ने हर घटना सुनी, हर चीख, हर लाश, हर गलती, और समझ गए कि यह बाघ साधारण नहीं है, ये दिमाग से लड़ाई थी। एक अंधेरी रात, मंदाकिनी पर बना पुराना लोहे का पुल। कॉर्बेट वहीं छिपकर बैठे थे, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल चुप। हवा अचानक ठंडी पड़ गई। कॉर्बेट को लगा कि वह आ चुका है। फिर धीरे 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 कोई चीज़ पुल के नीचे चढ़ रही थी। आवाज़ नहीं, बस एक भयानक खामोशी। और फिर दो चमकती हुई आंखें। बाघ बस 5 कदम दूर। कॉर्बेट ने सांसें रोक ली, ट्रिगर पर उंगली रख दी, लेकिन बाघ उन्हें देख रहा था, और अगले ही पल वह उतनी ही खामोशी से अंधेरे में गायब हो गया। कॉर्बेट समझ गए ये बाघ गोलियों से नहीं, दिमाग से लड़ता है। शैतानी दिमाग वाला बाघ। अगले कुछ दिनों में कॉर्बेट को उसकी चालें समझ आने लगीं। वह इंसानों की चाल की आवाज़ इमिटेट करता था, उनकी नकल करता था। इंसान पगडंडी का उपयोग करता है,
नदी किनारे अपने पंजों को बार बार साफ करता है। दो हमलों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर तक होती है। खाने के बाद अपने किल को घसीट कर छिपा देता है। कॉर्बेट को अब साफ दिख रहा था, यह मानव इतिहास का सबसे चालाक नरभक्षी है। कॉर्बेट ने एक गाय को बांधा। उन्होंने सोचा, अगर यह भाग इतना चालाक है तो भी भूख एक दिन इसकी कमजोरी बनेगी। बारिश तेज हुई, बिजली कड़की, हवा गूंजी। गाय डरी हुई थी, उसकी शरीर की हर कंपकपी कॉर्बेट महसूस कर रहे थे। अचानक गाय डरी हुई थी, उसकी शरीर की हर कंपकपी कॉर्बेट महसूस कर रहे थे। अचानक गाय चुप हो गई। चुप्पी इतनी गहरी कि कॉर्बेट को लगा यह वही है। काले अंधेरे में एक परछाई हिली, लेकिन बाघ ने हमला नहीं किया। वह ट्रैप सूंघ चुका था। एक बार फिर हवा में घुलकर गायब हो गया। कॉर्बेट धीरे से बोले, ये राक्षस नहीं, ये जीनियस है। आखिरी रात की तैयारी। अब कॉर्बेट के पास सिर्फ एक आखिरी मौका था। उन्हें पता चला कि बाघ एक पुरानी यात्रा पथ पर बार बार लौटता है, जहां उसने कई साधुओं को मारा था। उस जगह में मृत्यु की बू थी, पेड़ों पर नाखून के निशान थे, काई जमी हुई थी और हवा भारी। कॉर्बेट ने वहीं इंतजार करने का फैसला किया। पूरी देवभूमि उनकी ओर देख रही थी। हर घर, हर मंदिर, हर बच्चा, हर माँ, हर बाप उनके लिए दुआ कर रहा था। रात के 12 बजे थे। अचानक एक धीमी गुर्राहट, ऐसी कि पहाड़ों की चोटी तक कांप उठी। एक परछाई धीरे धीरे आकार लेती हुई चांदनी में उतर रही थी, और वही था वो रुद्रप्रयाग का नरभक्षी। आंखें खून जैसी लाल, देह विशाल और कदम इतने शांत कि जैसे हवा उसे उठा रही हो। कॉर्बेट ने अपना राइफल स्टडी किया। दिल जोर से धक धक कर रहा था। पहली गोली, धड़ाम। बाघ घायल हुआ, पर गुस्से में दहाड़ता हुआ सीधा कॉर्बेट की तरफ कूदा। कॉर्बेट पीछे नहीं हटे। उन्होंने दूसरा निशाना लगाया, जो कि उसकी आंख के ऊपर। बाघ जमीन पर गिरा। एक भारी मौत जैसी गूंज के साथ पहाड़ों ने राहत की सांस ली और हवा ने सन्नाटे को चीर दिया, और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज उठी। गांव वाले उसी रात बाहर निकले। कई साल बाद, शायद पहली बार इन सालों में, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बस उस मृत शरीर को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें उनकी जिंदगी वापस मिल चुकी थी। कॉर्बेट ने बाघ के माथे पर हाथ रखा। तुम गलत पैदा नहीं हुए थे, हालात ने तुम्हें यह बनाया। फिर वे धीमे कदमों से पहाड़ के नीचे उतरते गए। और वह देवभूमि के इस दानव का अंत कर चुके थे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको इस कहानी को और विस्तृत रूप में सुनना है तो आप मुझे कमेंट